TV9 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर और इवनिंग न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिल्ली एमसीडी चुनावों के लिए बीजेपी अपना पूरा दमखम दिखा रही है। चाहे एमसीडी के लिए सॉन्ग लॉन्च करना हो या फिर स्टार प्रचारकों की रोड शो, दिल्ली एमसीडी जीतने के लिए बीजेपी तत्पर है। इसी कड़ी में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर नरेला पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी की विजय संकल्प रैली निकाली। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए सीएम खट्टर ने स्टेज से गदा घुमाई और जीत की उम्मीद के साथ जनता को बीजेपी द्वारा किए गए विकास कार्य गिनवाए। अभी ये पिछले ही साल की बात है, 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। कल लगे घोटाला हुआ नहीं है। मैं प्रमाण में एक ही बात पूछता हूं, अगर घोटाला नहीं हुआ था तो 1 साल पहले पॉलिसी बनाई, 1 साल के बाद ही बदली गई, तो क्यों बदली गई है? ये अपने आप में प्रमाण है घोटाला हुआ है। अगर तुम्हारी पॉलिसी ठीक थी तो इस पॉलिसी को बदलने की जरूरत क्या थी? क्योंकि पैसा इकट्ठा करके हवाला के माध्यम से, वो एक मंत्री है इनके जो आजकल तिहाड़ जेल में, सतेंद्र जैन, उनका नाम उसी में आया हुआ है, इसी कारण से वहां है। और वहां भी उन्होंने जरूर, दिल्ली में मुझे पता नहीं जेल कितनी है, लेकिन जरूर कोई ना कोई डिमांड करके तिहाड़ जेल में गए होंगे। क्योंकि मैं तो इसलिए बता रहा हूं, हमारे यहां हरियाणा में भी जो कोई कुख्यात अपराधी, जब कोई पूछा जाए उससे कि भी तुम्हें सजा हो गई है, कौन सी जेल में जाना है, तो कहते मुझे तिहाड़ में भेज दो। तिहाड़ में इसलिए भेज दो कि तिहाड़ जेल का वातावरण जो इन्होंने गंदा किया हुआ है, वहां भी इनकी सिफारिशें चलती हैं। और सिफारिशें कर करके तिहाड़ में जाने का कारण तो पिछले दिनों में मीडिया में आपने देख लिया होगा क्यों है। तो हरियाणा के सीएम खट्टर ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम भी दिल्ली एमसीडी चुनावों के लिए बीजेपी के प्रचार में जुटे हैं। बीती रात सीएम जयराम को पूर्व मंत्री हर्षवर्धन के साथ एक रोड शो में देखा गया था। हिमाचल विधानसभा चुनावों के नतीजों से पहले हिमाचल के सीएम जयराम दिल्ली एमसीडी में बीजेपी की जीत पक्की करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में लोगों से मुलाकात की, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर कहा कि पता नहीं यहां चुनाव कब होंगे, लेकिन उनका फर्ज है कि यहां के लोगों के बीच जाएं और उनकी परेशानियां सुनें। घाटी में हो रही टारगेट किलिंग्स को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि घाटी में कोई अलगाववाद है, बल्कि यहाँ एक छोटे युद्ध जैसी स्थिति है। साथ ही भारत को मिली G20 की अध्यक्षता पर फारूक अब्दुल्ला ने खुशी जाहिर की। देखिए, ये तो अब उनका इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि वो कब इलेक्शन करेंगे। सर, अभी जिस तरह से हालात है कश्मीर वैली में, हम देखते हैं कि आए रोज हाइब्रिड टेररिस्ट पकड़े जाते हैं। कैसे देखते हैं पूरा जो सिनेरियो है कश्मीर वैली में? क्या आपको लगता है कि रेडिकलाइजेशन एक बार फिर हुई है? रेडिकलाइजेशन मैं नहीं मानता। इज नथिंग लाइक रेडिकलाइजेशन। वी आर फाइटिंग अ low intensity war. There is no other way. तो क्या लगता है आपको, क्या सोल्यूशन हो सकता है इस तरह की जो सिचुएशन है? जैसे आपने कहा कि एक वॉर जैसी सिचुएशन है, अब क्या लगता है क्या करना चाहिए? देखिए, मैं इस बात का तो बहुत खुशी है कि हम लोग इस साल G20 के प्रेसिडेंटशिप इंडिया को मिली है। हो सकता है कि इसमें हिंदुस्तान पे बहुत बोझ है सारे इन कंट्रीज़ का, और मैं उम्मीद करता हूं कि वज़ीर आज़म इसमें सक्सेसफुल होंगे कि ये जो यूक्रेन का वॉर हो रहा है इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इसने हमारी हालत सारी दुनिया की ख़त्म कर दी। इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत बुरी हो रही हैं, और इसको ख़त्म करने के लिए G20 का मैं प्रेसिडेंटशिप लेना अच्छा होगा अगर हम इसको दूर कर सकें। दूसरा जो है, हमारे जो मुश्किलात हमारे नेबर के साथ हैं, उसमें भी हो सकता है कि ये मुल्क जो है मिल के इसका कोई हल निकालेंगे और ये जो है ये ख़त्म हो जाएगी हमारी मुश्किलात हमारे वतन के। क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए? देखिए, मैं जब कहता हूँ कि पाकिस्तान से बातचीत करो, तो आप जानते हैं कि होम मिनिस्टर कहते हैं हम बच्चों से बात करेंगे, उनसे नहीं बात करेंगे। लड़ाई तो उनसे है, लड़ाई तो बच्चों से थोड़ी है। और मैं जब कहता हूँ तो वो कहते हैं ये देशद्रोही है। तो इससे मैं अब थक गया ये कहते कहते बात करो। एक दिन तो करनी ही पड़ेगी इनको, वो कैसे करेंगे वो मैं नहीं जानता।
उधर जम्मू कश्मीर में कोटरंका से ख्वास के बीच में रजौरी मेगा रोड प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया है। लंबे समय तक यहां के लोगों को आवाजाही में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। स्कूली बच्चों को भी खराब रास्ते से होकर स्कूल आना जाना पड़ रहा था और मरीजों को अस्पताल ले जाने में भी अक्सर देरी हो जाया करती थी। रजौरी मेगा रोड प्रोजेक्ट से यहाँ के निवासियों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि अब रास्ता कम समय में तय कर लिया जाएगा। पहले हम एक 15-20 दिन पहले हम आए तो बहुत बुरी कंडीशन थी, इस रोड में चलने के काबिल नहीं थी। ये थी रोड़ी पड़ी थी तो गाड़ी चलाने में थोड़ी दिक्कत थी, बाइक वगैरह तो। बट अब ये है कि थोड़ा रोड़ी बैठी हुई है तो हमारा जो आना जाना सफ़र आसानी से हो रहा है। तो अब हमारा यही है कि इसका जो काम है हमें ऐसे देखने में लग रहा है 15-20 दिन में आज बहुत फ़र्क है कि काम जो है इसका जल्द से जल्द काम इसका फारिग होगा, इसका काम जल्दी से निकल रहा है सर। तो हमारा यही है कि अपना ये काम जब तक जल्दी से निकले ताकि लोगों को आसानी हो जाए आने जाने में। ये थी 6 किलोमीटर में आधा घंटा गाड़ी लगाती थी, 10 किलोमीटर पर डाल गली बनता है, 10 किलोमीटर में गाड़ी का 1 घंटा बराबर लगना। और उसके बाद आधा 1 घंटा जो आएगा तो घर में कोई प्रॉब्लम होगी तो पेशेंट होगा, उसको 1 घंटा गोरी तक हॉस्पिटल तक लगना था। तो 1 घंटे में तो बंदा ख़त्म ही हो जाता है रास्ते में। 10 किलोमीटर अगर 1 घंटे में गाड़ी लगाती है रास्ते में तो बड़ी परेशानी होती थी। अब तो थोड़ी सहूलत हो गई है। पहले जो ये सड़क लग रही थी हमें कोई आज़ादी नहीं थी। हम आज सोच रहे हैं कि आज हम आज़ाद हैं, हमारी सड़क लग रही है, हमारी परेशानी दूर होगी। कोई बीमार होगा उसको हम गाड़ी पर बैठा के बुको। जम्मू कश्मीर की बच्चियां पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी आगे आ रही हैं। लड़कियां खासतौर पर इंडोर गेम्स की तरफ अच्छा खासा रुझान दिखा रही हैं। श्रीनगर के एक स्कूल में लड़कियों द्वारा टेबल टेनिस की खुसूसी कोचिंग ली गई। इन बच्चियों का कहना है कि मुशायरे के दबाव में कहीं ना कहीं वो आउटडोर गेम्स खेलने बाहर नहीं जा पाती थी, लेकिन टेबल टेनिस जैसी इंडोर गेम्स ने उन्हें खेल कूद में आगे बढ़ने का एक अच्छा विकल्प दिया है। स्कूल के स्पोर्ट्स कोच भी ये देखकर खुश हैं कि लड़कियां पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स में भी रुचि दिखा रही हैं। टेबल टेनिस बहुत अच्छी गेम है और ऐसी बहुत सारी गेम्स हैं जो मतलब बहुत कंफर्टेबल है, जो कोई भी खेल सकता है। आप कश्मीर में देखिए मतलब टेबल टेनिस अब ग्रो कर रहा है, बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं। तो ऐसी टूर्नामेंट्स होनी चाहिए चाहे कोई भी गेम हो, तभी जाके प्लेयर्स आगे आ सकते हैं और वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर मुझे लगता है कि जैसे टेबल टेनिस है ये एक इंडोर गेम है, दैट्स वाई मे बी कि लड़कियां या सॉफ्ट बॉल है वो लड़कियां पसंद करती है। अगर यहाँ पे जो यूथ है स्पेशली गर्ल्स यही पसंद करती है तो हमें उनको वैसी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ताकि वो इन गेम्स में इंटरेस्ट और ज़्यादा लें। बहुत अच्छा साइन है। जैसे कश्मीर में आप देखें कि पहले से ही कोई कमी नहीं है, किसी भी आप फील्ड को उठा के देख लें। बट अब आप ये देखें कि गर्ल्स जैसे पहले सिर्फ क्रिकेट में, फुटबॉल में या उन गेम्स में आ रही थी, अब हमें टेबल टेनिस में गर्ल्स का बहुत पार्टिसिपेशन है। ये हमारे कॉलेज अभी एक आउटस्कर्ट में कॉलेज है टनमर्ग में, और इन बच्चों ने 3rd टाइम बैक टू बैक, आज ये फाइनल हार गए हैं फिजिकल कॉलेज से, बट इन्होंने 2 फाइनल्स पहले जीते। और इसी तरह से मैं वहाँ पे देख रहा हूँ उस गांव वाली जगह में भी कि बच्चों का इतना क्रेज़ है, और ख़ासकर अब ये टेबल टेनिस को लेके बहुत फेमस होने लगा है। क्योंकि जैसे बाकी गेम्स में ना क्रिकेट खेलने जा रही थी तो थोड़ा सोसाइटी से प्रेशर था उनको, टेबल टेनिस दे कैन प्ले इनसाइड देयर होम, दे कैन प्ले इनसाइड अ हॉल, कॉलेज में खेल सकते हैं, बारिश है बाहर तो खेल सकते हैं। ये आउटडोर भी है, उससे ज़्यादा ये इंडोर एक्टिविटी है। पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਓਪਨ ਸ਼ਤਰੰਜ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 200 ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਤਰੰਜ ਓਪਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਣੇ 200 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੇਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵਰਲਡ ਅਮੇਚਰ ਚੈਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਕਲੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਚੈਸ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 골ਡ ਲਿੱਤਾ ਗਰਲਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰੋਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਡਲ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੇਮ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੇਮ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਰਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਂਵ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਾਵਾ ਔਰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਅਰ ਆਏ ਨੇ ਖੇਲਣ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। पंजाब भाजपा ने अपने सोशल मीडिया उत्ते एक वीडियो शेयर किया है जिस विच अमृतसर विखे हुई एक लुੱਟ ਦੀ वारदात का CCTV वीडियो दिखाया जा रहा है। वीडियो विच बेखौफ बदमाशों वालों अमृतसर 'ਚ हथियारों की नोक उत्ते लुੱਟ ਦੀ वारदात ਨੂੰ अंजाम दिता गया। 2 मोटरसाइकिलों उत्ते आए बदमाशों ने राह 'ਚ 2 लोगों ਨੂੰ अपना निशाना बनाया ते लुੱਟ खोह की। वीडियो शेयर करके पंजाब भाजपा ने पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था उत्ते सवाल चुके हैं। तो इवनिंग न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 नेटवर्क।